Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. In this section of how do organisms reproduce, we will discuss about a topic that is tissue culture और micro propagation. ठीक है, जैसे टिश्यू कल्चर नाम से ही आपको लग रहा है, तो टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे, कुछ सेल्स को लेंगे, टिश्यूज को लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे. तो इस पूरी टेक्निक को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर. ठीक है, तो इसमें देखो सिंपली क्या करते हैं, जैसे ये एक पूरा प्लांट है. ठीक है, बेसिकली ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए ह्यूमन बीइंग अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट को फॉर्म कर सकता है. ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें इस टाइप के प्लांट को लेते हैं जिन प्लांट में क्या होता है, रूट ग्रो करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, लाइक रोज, बनाना. ठीक है, तो इस टाइप के प्लांट्स को लेते हैं. तो इसमें क्या होगा, रूट डेवलपमेंट करने की टेंडेंसी क्या होती है, थोड़ी कम होती है. सेकेंड कंडीशन क्या होगी, जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, डिजीज कॉज होती है. जो डिजीज प्लांट है मीन जिसमें डिजीज ऑलरेडी हो गया है, उससे डिजीज फ्री प्लांट फॉर्म करने के लिए भी हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर प्रोसेस को फॉलो करते हैं. ठीक है, मीन्स अगर हम देखें तो क्या होता है, जो प्लांट होगा इसका जो एपिकल पार्ट है, ये एपिकल पार्ट या न्यूली ग्रोइंग पार्ट ऑलवेज क्या होगा, डिजीज फ्री होगा. ठीक है, और इसके पास क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज होंगे. जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज है, इनके पास सेल डिवाइडेशन की क्या होती है, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, सेल डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा करते हैं. तो यहाँ के अगर पार्ट को अगर हम कल्चर करें, कल्चर करके एक न्यू प्लांट फॉर्म करें, तो वो क्या हो सकता है, डिजीज फ्री होगा. पूरे प्लांट में डिजीज होगा बट इस पार्ट में डिजीज कभी नहीं होगा. ठीक है, तो डिजीज फ्री प्लांट को हम इससे फॉर्म कर सकते हैं. एज वेल एज जो प्लांट जिसके पास रूट डेवलप करने की टेंडेंसी या कैपेसिटी थोड़ी कम है, उस प्लांट को भी हम क्या करते हैं, इस टिश्यू कल्चर प्रोसेस के थ्रू ग्रो करा सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है. इसमें क्या करते हैं, किसी प्लांट से या तो हम सेल्स को या टिश्यूज को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आइसोलेटेड सेल्स और टिश्यूज. किसी प्लांट से हमने क्या किया, सेल्स को टिश्यूज को आइसोलेट कर लिया. सेकंड कंडीशन क्या किया हमने, किसी प्लांट था, किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को हमने क्या किया, कट कर लिया. ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, लीफ लिया हुआ है. ठीक है, तो लीफ या जिस सैंपल को हम लेते हैं उस सैंपल को हम बोलते हैं एक्स प्लांट. ठीक है, ये एक्स प्लांट है, मीन्स प्लांट का पार्ट है ये एक्स प्लांट. इसको हम क्या करेंगे, किसी कल्चर मीडियम में इसको हम डाल देंगे. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लांट था, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, जिस पार्ट को हमने लिया उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्स प्लांट. लीफ का पीस लिया तो लीव्स का जो पीस होगा, इस पीस को हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लांट. इस एक्स प्लांट को हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं. न्यूट्रिएंट मीडियम इट मीन्स ऐसा मीडियम जिसमें क्या होगा, सारे मिनरल्स और जो रिक्वायरमेंट्स होंगी प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को हम इस एक जो यहाँ पे जा रहा है इसमें हम इसको फुलफिल करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब इसके सेल्स के लिए अवेलेबल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, सेल यहाँ पे क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा. ठीक है, माइटोसिस डिवीजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन. ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन होगा, अगर सपोज कर एक सेल को हम लेते हैं तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा और इसका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, नंबर इंक्रीज होगा और सेल कैसे होंगे, सिमिलर टाइप के सेल होंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हुआ तो सिमिलर टाइप सेल होगा. जो यहाँ पे सिमिलर टाइप सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कैलस. ठीक है, दो पॉइंट है यहाँ पे, एक्स प्लांट जहाँ से क्वेश्चन आता है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कैलस. सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस. कैलस का फॉर्मेशन हुआ कहाँ पे, न्यूट्रिएंट मीडियम में. जब यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्मेशन हो जाएगा, टिश्यू फॉर्म हो जाएगा, तो इस जो कैलस है, ठीक है, ये जो कैलस है, इस कैलस को हम क्या करेंगे, दूसरे जार में डालेंगे. और दूसरे जार में क्या प्रेजेंट होगा, हमारे पास फाइटो हार्मोन लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन. ठीक है, इस टाइप के जितने भी फाइटो हार्मोन्स होते हैं, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया. ठीक है, ये फाइटो हार्मोन्स की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, जो ये कैलस होगा, ये कैलस अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा. डिफ्रेंशिएट टर्म आप समझ में आ रहा होगा आपको. डिफ्रेंशिएट टर्म में सिंपली क्या होगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, दोनों ही कंडीशन ले सकते हैं. डिफ्रेंशिएट में क्या होगा, अगर सपोज करो हमारे पास एक एन सेल है. ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट हुआ, दो सेल फॉर्म किया और इसने क्या किया, एन डैश एन डबल डैश. इसके बाद ये फिर डिफ्रेंशिएट हुआ तो एन डबल डैश या ट्रिपल डैश और फोर डैश. ठीक है, तो इस टाइप से देखो, ये अब पहला सेल था, ये अलग है, अब ये अलग है, डिफ्रेंशिएट हो गया. और डिफ्रेंशिएट हुआ इट मीन्स कोई सेल क्या करेगा, इसका लीफ फॉर्म करेगा, कोई रूट फॉर्म करेगा, कोई स्टेम फॉर्म करेगा, कोई इसका वेस्कुलर बंडल फॉर्म करेगा. ठीक है, कोई अलग, सब
अलग अलग टाइप के सेल्स को, अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग टिश्यूज को फॉर्म करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएट। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस होगी। डिफरेंशिएशन प्रोसेस होने के बाद ये प्लांट जो यहाँ पे कैलस था, कैलस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे और यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ सारे पार्ट्स क्या होंगे, फॉर्म होना स्टार्ट होगा। तो इसके बाद इस प्लांट पार्ट को हम क्या करते हैं, कहीं और ले जाके दूसरे एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, एक सिंपल से एक छोटा सा पार्ट था, टिश्यू पार्ट था, उस टिश्यू पार्ट को लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, न्यूट्रिएंट मीडियम में उसने क्या किया, ग्रो किया, सेल डिवाइडेशन किया, कैलस फॉर्मेशन किया, कैलस को उसके बाद डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया, हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स में डाला, वहाँ पे डिफरेंशिएट हुआ, डिफरेंशिएट होकर इसने क्या किया, पूरा कंप्लीट प्लांट फॉर्म कर दिया। ठीक है, और इस सिंपल जो इसमें हमने क्या किया, टिश्यूज को कल्चर किया, इसलिए इस जो प्रोसेस है या जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ओके।